हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 100 सी से शुरू होने वाले डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड, उसके साथ उसकी हिंदी मीनिंग और सेंटेंसेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट सेंटेंस इज कैबिनेट। कैबिनेट को अलमारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह अपनी किताबें अलमारी में रखता है। ही कीप्स हिज बुक्स इन द कैबिनेट। He keeps his books in the cabinet. कॉल। कॉल को फ़ोन करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कृपया मुझे बाद में कॉल करना। प्लीज़ कॉल मी लेटर। प्लीज़ कॉल मी लेटर। काम। काम को शांत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह कठिन समय में भी शांत रहता है। He remains calm even in tough time. He remains calm even in tough time. कैंप। कैंप को शिविर कहते हैं। शिविर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम गर्मियों की छुट्टियों में कैंप गए। We want to camp during the summer holiday. We went to camp during the summer holiday. कैंपेन। कैंपेन को अभियान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने स्वच्छता अभियान शुरू किया। द गवर्नमेंट लॉन्च अ क्लीनलेस कैंपेन। द गवर्नमेंट लॉन्च अ क्लीनलेस कैंपेन। CAN कैन। कैन को सकता है कह सकते हैं। जैसे कि वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। He can achieve his goal. He can achieve his goal. कैंसर। कैंसल को रद्द करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। They cancel their trip. They cancel their trip. कैंसर। कैंसर यानी कि बीमारी होती है, उसे हम कैंसर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। कैंसर इज अ डेंजरस डिसीज। कैंसर इज अ डेंजरस डिसीज। कैंडिडेट। कैंडिडेट को उम्मीदवार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह चुनाव का उम्मीदवार है। ही इज अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन। ही इज अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन। कैपिटल। कैपिटल को राजधानी या पूंजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैप्चर। कैप्चर को पकड़ना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। द पुलिस कैप्चर्ड द thief. The police captured the thief. कार। कार को हम कार या गाड़ी भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बहन के पास नई कार है। माई सिस्टर हैज़ अ न्यू कार। माई सिस्टर हैज़ अ न्यू कार। केयर। केयर को देखभाल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की देखभाल करना जरूरी है। Taking care of children is important. Taking care of children is important. कैरियर। कैरियर को हम वाहक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मच्छर डेंगू के वाहक होते हैं। मॉस्किटोज आर कैरियर्स ऑफ डेंगू। मॉस्किटोज आर कैरियर्स ऑफ डेंगू। केयरफुल। केयरफुल को हम सावधान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सड़क पार करते समय सावधान रहो। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। कैरी। कैरी को ले जाना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह अपने बैग को स्कूल ले जाता है। ही कैरीज हिज बैग टू द स्कूल।
He carries his bag to the school. CASE केस को मामला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। द पुलिस स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द केस। द पुलिस स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द केस। CAT कैट को बिल्ली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह एक पालतू बिल्ली पालता है। He has a pet cat. He has a pet cat. कैच को हम पकड़ना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने गेंद को हवा में पकड़ा। He caught the ball in the air. He caught the ball in the air. कर्व को मोड़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह सड़क एक तेज मोड़ पर है। दिस रोड इज ऑन अ शार्प कर्व। दिस रोड इज ऑन अ शार्प कर्व। सेलिब्रेट को जश्न मनाना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने उनके जन्मदिन का जश्न मनाया। वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे। We celebrate his birthday. सेल को कोठरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैदी को एक छोटी सी सेल में रखा गया। द प्रिजनर वॉज केप्ट इन अ स्मॉल सेल। द प्रिजनर वॉज केप्ट इन अ स्मॉल सेल। सेंटर को केंद्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह शहर का मुख्य केंद्र है। दिस इज द मेन सेंटर ऑफ द सिटी। दिस इज द मेन सेंटर ऑफ द सिटी। सेंट्रल को केंद्रीय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह एक केंद्रीय विद्यालय है। दिस इज अ सेंट्रल स्कूल। This is a central school. सेंचुरी को शताब्दी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने स्वतंत्रता की एक शताब्दी पूरी की। इंडिया कंप्लीट अ सेंचुरी ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया कंप्लीट अ सेंचुरी ऑफ इंडिपेंडेंस। सेरेमनी को समारोह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनकी शादी का समारोह भव्य था। द वेडिंग सेरेमनी वॉज ग्रैंड। द वेडिंग सेरेमनी वॉज ग्रैंड। चेयरमैन को अध्यक्ष कहते हैं। जैसे कि अध्यक्ष ने बैठक की शुरुआत की। द चेयरमैन स्टार्टेड द मीटिंग। द चेयरमैन स्टार्टेड द मीटिंग। चैंपियन को विजेता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह दौड़ में चैंपियन बना, मतलब वह दौड़ में विजेता बना। ही बिकेम द चैंपियन इन द रेस। ही बिकेम द चैंपियन इन द रेस। चांस को मौका कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें हर मौके का उपयोग करना चाहिए। वी शुड यूज एवरी चांस। We should use every chance. चेंज को बदलाव या बदलना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें समाज में बदलाव लाना होगा। We must bring change in the society. We must bring change in society. चार्ज को शुल्क या आरोप भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। He was charged with theft. He was charged with theft. चीट को धोखा देना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने परीक्षा में चीटिंग की। He cheated in the exam. He cheated in the exam. चीर को उत्साह बढ़ाना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। द ऑडियंस चीर्ड फॉर द प्लेयर। द ऑडियंस चीर्ड फॉर द प्लेयर। केमिकल को रसायन कहते हैं। कई केमिकल त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। मैनी केमिकल्स हार्म द स्किन। मैनी केमिकल्स हार्म द स्किन। केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रसायन शास्त्र पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग केमिस्ट्री। आई एम स्टडी केमिस्ट्री। चीफ को प्रमुख कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह इस प्रोजेक्ट का प्रमुख है। ही इज द चीफ ऑफ दिस प्रोजेक्ट। चाइल्ड को बच्चा कहते हैं। हर बच्चा विशेष होता है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। चिल्ड्रन को बच्चों कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा हो तो हम इसे चिल्ड्रन कहते हैं। बच्चों को खेलना पसंद होता है। चिल्ड्रन लव टू प्ले। चिल्ड्रन लव टू प्ले। चूज को चुनना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें सही रास्ता चुनना चाहिए। वी शुड चूज द राइट पाथ। वी शुड चूज द राइट पाथ। सर्कल को घेरा कहते हैं या वृत्त कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों ने एक घेरा बनाया। द चिल्ड्रन मेड अ सर्कल। द चिल्ड्रन मेड अ सर्कल। सिटीजन को नागरिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर नागरिक को अपने अधिकार पता होना चाहिए। एवरी सिटीजन शुड नाउ देयर राइट्स। एवरी सिटीजन शुड नाउ देयर राइट्स। सिटी को शहर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बड़े शहर में रहता हूँ। आई लिव इन अ बिग सिटी। आई लिव इन अ बिग सिटी। सिविलियन को आम नागरिक कहते हैं। आम नागरिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, युद्ध में कई सिविलियन घायल हो गए। मैनी सिविलियंस वेयर इंजर्ड इन द वार। मैनी सिविलियन वेयर इंजर्ड इन द वार। क्लेम को दावा करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुआवजे का दावा किया। ही क्लेम कंपेंसेशन। ही क्लेम कंपेंसेशन। क्लास को कक्षा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर दिन कक्षा में जाता हूँ। आई गो टू क्लास एवरी डे। आई गो टू क्लास एवरी डे। क्लीन को साफ करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपना कमरा साफ रखना चाहिए। वी शुड कीप अवर रूम क्लीन। क्लियर को स्पष्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपनी बात स्पष्ट रूप से कही। ही सेड हिज पॉइंट क्लियरली। ही सेड हिज पॉइंट क्लियरली। क्लाइमेट को जलवायु कहते हैं या फिर वातावरण भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ की जलवायु ठंडी है। द क्लाइमेट हियर इज कोल्ड। द क्लाइमेट हियर इज कोल्ड। क्लाइम को चढ़ना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पेड़ पर चढ़ गया। बच्चा पेड़ पर चढ़ गया। द चाइल्ड क्लाइम्ड द ट्री। द चाइल्ड क्लाइम्ड द ट्री। क्लॉक को घड़ी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी घड़ी सुबह 7 बजे का समय दिखा सक रही है।
My clock show 7 a.m. My clock show 7 a.m. क्लोज, क्लोज को बंद करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कृपया दरवाजा बंद कर दो। प्लीज क्लोज द डोर। प्लीज क्लोज द डोर। क्लोथ, क्लोथ को कपड़ा कहते हैं। जैसे कि मैंने कपड़ा धोने के लिए दिया। आई गेव द क्लॉथ फॉर वॉशिंग। आई गेव द क्लॉथ फॉर वॉशिंग। क्लाउड, क्लाउड को बादल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आसमान में काले बादल है। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। कोल, कोल को कोयला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोयले का उपयोग ऊर्जा के लिए होता है। कोल इज यूज्ड फॉर एनर्जी। कोल इज यूज्ड फॉर एनर्जी। COAST, कोस्ट, कोस्ट को समुद्र तट कहते हैं। जैसे कि हमने समुद्र तट पर छुट्टियां बिताई। We spent our holidays on the coast. We spent our holidays on the coast. कोस्ट, कोस्ट को कीमत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस फोन की कीमत बहुत ज़्यादा है। द कॉस्ट ऑफ दिस फोन इज टू हाई। द कॉस्ट ऑफ दिस फोन इज टू हाई। कॉफ़ी, कॉफ़ी को कॉफ़ी कहते हैं जो हम सुबह सुबह पीते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह कॉफ़ी पीता हूँ। आई ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। आई ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। कोल्ड, कोल्ड को ठंडा कहते हैं। जैसे कि मुझे सर्दी लग गई है। आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड। कोलैप्स, कोलैप्स को गिरना या ढह जाना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भवन अचानक ढह गया। द बिल्डिंग सडनली कोलैप्स। द बिल्डिंग सडनली कोलैप्स। कलेक्ट, कलेक्ट को इकट्ठा करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों ने डाक टिकट इकट्ठा की। द चिल्ड्रन कलेक्टेड स्टैम्प्स। द चिल्ड्रन कलेक्टेड स्टैम्प्स। कॉलोनी, कॉलोनी को बस्ती कहते हैं या फिर कॉलोनी भी कह सकते हैं। हम एक शांत कॉलोनी में रहते हैं। वी लिव इन अ पीसफुल कॉलोनी। वी लिव इन अ पीसफुल कॉलोनी। कलर, कलर को रंग कहते हैं। जैसे कि मुझे नीला रंग पसंद है। आई लाइक ब्लू कलर। आई लाइक ब्लू कलर। कंबाइन, कंबाइन को मिलना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने दो विचार को मिलाया। दे कंबाइंड टू आइडिया। दे कंबाइंड टू आइडियाज। COME, कम को आना कहते हैं। वह मेरे घर आया। He came to my house. He came to my house. कमांड, कमांड को आदेश देना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कप्तान ने सैनिकों को आदेश दिया। द कैप्टन कमांडेड द सोल्डर। द कैप्टन कमांडेड द सोल्डर। कमेंट, कमेंट को टिप्पणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरे वीडियो पर टिप्पणी की। ही कमेंटेड ऑन माई वीडियो। ही कमेंटेड ऑन माई वीडियो। कमिटी, कमिटी को समिति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समिति ने निर्णय लिया। द कमिटी मेड अ डिसीजन। द कमिटी मेड अ डिसीजन। COMMOM, कॉमन, कॉमन को आम कहते हैं। जैसे कि यह एक कॉमन समस्या है।
दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम, दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। कम्युनिटी, कम्युनिटी को समुदाय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने समुदाय की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प आवर कम्युनिटी, वी शुड हेल्प आवर कम्युनिटी। कंपनी, कंपनी, मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। आई वर्क इन अ आईटी कंपनी, आई वर्क इन एन आईटी कंपनी। कंपेयर, कंपेयर को तुलना करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुलना करने से स्पष्टता मिलती है। कंपैरिजन गिव्स क्लैरिटी, कंपैरिजन गिव्स क्लैरिटी। कंपीट, कंपीट को प्रतिस्पर्धा करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह हर प्रतियोगिता में भाग लेता है। ही competes in every competition, he competes in every competition। कंप्लीट, कंप्लीट को पूरा करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को जटिल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह एक जटिल समस्या है, यह एक जटिल समस्या है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कंपाउंड, कंपाउंड को परिसर या यौगिक कहते हैं। स्कूल का कंपाउंड बहुत बड़ा है। द स्कूल कंपाउंड इज वेरी बिग, द स्कूल कंपाउंड इज वेरी बिग। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज को समझौता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझौता करना कभी कभी जरूर होता है। समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज इज नेसेसरी, समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज इज नेसेसरी। कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर से काम आसान हो गया है। वर्क हैज़ बिकम ईजियर विथ अ कंप्यूटर, वर्क हैज़ बिकम ईजियर विथ अ कंप्यूटर। कंसर्न, कंसर्न को चिंता कहते हैं। मुझे उसकी सेहत की चिंता है। आई एम कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ, आई एम कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ। कंडीशन, कंडीशन को स्थिति भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सड़क की स्थिति खराब है। द कंडीशन ऑफ द रोड इज पुअर, द कंडीशन ऑफ द रोड इज पुअर। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस को सम्मेलन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। आई अटेंडेड अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस, आई अटेंडेड अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस। कंफर्म, कंफर्म को पुष्टि करना कहते हैं। कृपया अपनी बुकिंग की पुष्टि करें। प्लीज कंफर्म योर बुकिंग, प्लीज कंफर्म योर बुकिंग। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को संघर्ष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो देशों के बीच संघर्ष चल रहा है। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन को बधाई कहते हैं। उसे सफलता की बधाई दी गई। ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर हिज सक्सेस, ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर हिज सक्सेस। कनेक्ट, कनेक्ट को जोड़ना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कृपया वाईफाई से कनेक्ट करें। प्लीज कनेक्ट टू द वाईफाई, प्लीज कनेक्ट टू द वाईफाई। कंसीडर, कंसीडर को विचार करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें उस योजना पर विचार करना चाहिए। वी शुड कंसीडर दिस प्लान, वी शुड कंसीडर दिस प्लान। कॉन्टैक्ट,
कॉन्टैक्ट को संपर्क करना कहते हैं, जैसे कि कृपया मुझे उस नंबर पर संपर्क करें। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। कंटेंट को समाहित करना कहते हैं, जैसे कि इस बॉक्स में किताबें समाहित करो। दिस बॉक्स कंटेन्स बुक्स। दिस बॉक्स कंटेन्स बुक्स। कंटिन्यूस को जारी रखना कहते हैं, जैसे कि कृपया अपनी पढ़ाई जारी रखें। प्लीज़ कंटिन्यू योर स्टडी। प्लीज़ कंटिन्यू योर स्टडी। कंट्रोल को नियंत्रण कहते हैं, जैसे कि हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। वी शुड कंट्रोल आवर एंगर। वी शुड कंट्रोल आवर एंगर। कन्वेंशन को सम्मेलन या परंपरा भी कह सकते हैं, जैसे कि परंपरा को निभाना जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो कन्वेंशन। इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो कन्वेंशन। कुक, COOK, कुक को खाना बनाना कहते हैं। माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। मदर कुक्स डेलिशियस फूड। मदर कुक्स डेलिशियस फूड। कूल को ठंडा या शांत भी कह सकते हैं। आज मौसम बहुत ठंडा है। द वेदर इज वेरी कूल टूडे। द वेदर इज वेरी कूल टूडे। कॉपी को नकल करना कहते हैं, जैसे कि कृपया मेरी नोटबुक की कॉपी मत करना। प्लीज डोंट कॉपी माई नोटबुक। प्लीज डोंट कॉपी माई नोटबुक। करेक्ट को सही कहते हैं, जैसे कि आपका उत्तर सही है। योर आंसर इज करेक्ट। योर आंसर इज करेक्ट। करप्शन को भ्रष्टाचार कहते हैं, जैसे हमें भ्रष्टाचार से खिलाफ लड़ना चाहिए। वी शुड फाइट अगेंस्ट करप्शन। वी शुड फाइट अगेंस्ट करप्शन। कोर्ट को अदालत कहते हैं। अदालत ने दोषी को सजा दी। द कोर्ट पनिश द गल्टी। द कोर्ट पनिश द गल्टी। कंट्री को देश कहते हैं। भारत मेरा देश है। इंडिया इज माई कंट्री। इंडिया इज माई कंट्री। कवर को ढकना या आवरण कह सकते हैं, जैसे कि कृपया खाना ढक दो। प्लीज कवर द फूड। प्लीज कवर द फूड। क्रैश को टकराने या दुर्घटना भी कह सकते हैं, जैसे दो गाड़ियां टक्कर हो गई। टू कार क्रैश्ड इनटू ईच अदर। टू कार क्रैश्ड इनटू ईच अदर। क्रैश को असंवेदनशील कहते हैं। उसका स्पेलिंग CRASS। क्रैश। उसकी बात बहुत असंवेदनशील थी। His comments was very crass. His comment was very crass. So दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।